कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। जैसे ही वो अपने राइट प्रोफेशन के अंदर आया, रेस्टोरेंट बिजनेस के अंदर आया, आज पूरे वर्ल्ड में उसके चेन ऑफ स्टोर्स है, क्या पैसा कमाया उसने। तो अगर 4 और 8 टेम्परेरी रिश्ते के अंदर आ जाते हैं तो दे कैन डाई फॉर ईच अदर। हिंदुस्तान में पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा चलती है और पॉलिटिक्स में सबसे हिट जोड़ी है अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी की। तो इसके पीछे भी न्यूमरोलॉजी का कोई लॉजिक हो सकता है आपके साथ? 100%। मैं आपको बताता हूँ, नरेंद्र मोदी जो हैं वो, उनका जो ड्राइवर नंबर है वो है 8, और अमित शाह जी जो हैं उनका ड्राइवर नंबर है 4। और 8 और 4 अगर ये टेम्परेरी रिश्ते में, एक परमानेंट रिश्ता नहीं है, टेम्परेरी रिश्ता है, फ्रेंड्स हैं या एक जगह पे साथ में काम करें तो उसको टेम्परेरी रिश्ता ही बोलते हैं। तो अगर 4 और 8 टेम्परेरी रिश्ते के अंदर आ जाते हैं तो दे कैन डाई फॉर ईच अदर। वहीं अगर 4 और 8 परमानेंट रिश्ते में आ जाए तो प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। अब ये हमेशा बोलता हूँ, आप कभी भी देखना, जो भी नंबर 4 होगा या नंबर 8 होगा, इनका 4 और 8 पीछा ही नहीं छोड़ता। इनके पास कुछ ना कुछ 4 और 8 का होगा ही होगा। मतलब अगर मैं ऐसे बोल दूं कि अगर आप किसी का ड्राइवर नंबर 8 है और आप सामने 10 गाड़ियां खड़ी कर दो और सबकी नंबर प्लेट को आप छुपा दो, कोई भी नंबर प्लेट दिखनी नहीं चाहिए, और 8 नंबर वाले को आके बोलो कि इनमें से एक गाड़ी सेलेक्ट कर दे, तो वो जो गाड़ी सेलेक्ट करेगा ना वो 4 या 8 ही होगी। इतने ज़्यादा कनेक्टेड है। अरे मैं बोलता हूँ नंबर 8 वालों को गंजा कर दो, उनके बालों का भी टोटल 4 या 8 ही होगा। ये कोई ऐसा कोइंसिडेंस है इन लोगों के साथ में कि मतलब इनको आप देखोगे ना, जब भी इनके 4 और 8 वालों के पास 4 8 की भरमार होती है। इनका गाड़ी का नंबर 4 होगा, या तो इनके मोबाइल का टोटल 8 होगा, इनके बैंक अकाउंट का टोटल 8 होगा। मतलब 8 और 4 के आसपास ही इनकी ज़िंदगी जो है वो चलती रहती है। इसीलिए इनका कोऑर्डिनेशन भी बहुत अच्छा होगा। कोऑर्डिनेशन हो जाता है, लेकिन क्या होता है, टेम्परेरी रिश्ता तो बहुत अच्छा है, परमानेंट रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ ही ख़राब होती है। मैं ड्राइवर नंबर 8 हूँ, मेरी वाइफ का भी ड्राइवर नंबर 8 है। 8-9 साल से वी आर हैप्पीली मैरिड, ठीक है। तो हर चीज़ की एक रेमेडी होती है, ऐसा नहीं है कि बुरा ही बुरा है। वो हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, ठीक है। उस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, उस चीज़ को क्योर करना बहुत। जैसे अपन कैसे बोलते हैं, अब आपको बुखार हो गया तो आप दवाई लोगे तो ठीक हो जाओगे, अब नहीं लोगे तो हो सकता है आप 10 दिन बाद ठीक हो, और हो सकता है नहीं लो तो कई लोगों को बुखार भी सीरियस हो जाता है, क्रॉनिक हो जाता है। तो सबसे पहली बात है, अगर आपके साथ में कोई प्रॉब्लम आ गई है, बाय डिफ़ॉल्ट आ गई है या कैसे भी तरीके से आ गई है, तो उसको क्योर कर लो, उसकी मेडिसिन ले लो, दैट इज़ इट, ठीक हो जाओगे आप। अब आप बोलो नहीं यार ये तो कुदरत ने मेरे को बुखार दिया, अब अपने आप ही ठीक होगा, तो यार अपने आप तो ठीक नहीं होगा। आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, दवाई लेनी ही पड़ेगी, टाइम पे मेडिसिन लेनी पड़ेगी, उसके बाद आप ठीक हो जाओगे। अगर प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन 100%। आप ये सोचो कि साहब आज है ना मेरे को तो बुखार हो गया और मैं राम 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 जपता रहूँ मैं ठीक हो जाऊँ, तो सर ऐसा नहीं होगा। उससे आपका माइंड थोड़ी देर के लिए डाइवर्ट हो सकता है, तो क्योर नहीं हो सकता। क्योर नहीं हो सकता सर, क्योर तो मेडिसिन से ही होगा। अब एक बात बताओ, आप बहुत एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ मैं आप सब लोगों को। रामायण हुई, लक्ष्मण जी को जब वो तीर लगा, वो राम जी के पास लेटे हुए थे, राम जी की गोदी में ही लेटे हुए थे, तो वैद्य को बुलाया गया। कुछ चमत्कार से थोड़ी ठीक हुए। जब भगवान खुद मेडिसिन दे रहे हैं और आप ये बोलोगे कि नहीं यार मैं तो भगवान के पास जाऊंगा ठीक। अरे भगवान के तो जब भ्राताश्री को ही जब कुछ हुआ था तो उन्होंने हनुमान जी को भेजा था कि जाओ भाई संजीवनी लेके आओ, क्योंकि उनको भी पता है कि दवाई का काम तो दवाई ही करेगी। तो वो कोई ओम बूम बुट करके थोड़ी ठीक कर दिया था उनको, करा तो प्रोसेस ही था ना, एक प्रोसेस से ही ठीक होती है। आपके पास जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी, आप कई लोग को मैंने देखा है वो उनके सर पे प्रॉब्लम खड़ी, वो मेडिटेशन पे चले जाते हैं। ठीक है, इट्स गुड, आप मेडिटेशन करो, लेकिन उस मेडिटेशन से आप 1 घंटे के लिए उस प्रॉब्लम से दूर हो सकते हो। प्रॉब्लम तो वहीं की वहीं खड़ी है, उसको तो ठीक ही करना पड़ेगा।
फेस करके ही ठीक 100% उसको फेस करके ही ठीक करना पड़ेगा। जो ये बोलते हैं कि नहीं सर ऐसे करने से ठीक हो जाती है मेडिटेशन से, अरे मेडिटेशन से आप सिर्फ अपने माइंड को डाइवर्ट करते हो और कुछ नहीं करते, प्रॉब्लम वहीं की वहीं है, उसका आपको सॉल्यूशन ही ढूंढना पड़ेगा। कई लोग मेरे पास आते हैं, अब उनको हम उनके प्रोफेशन बता देते हैं, सर आपका ये प्रोफेशन अच्छा है, और उनके नेम को अलाइन कर देते हैं, उनके मोबाइल के टोटल्स को अलाइन कर देते हैं। तो सर अब इसका मतलब ये थोड़ी कि वो घर बैठ जाएंगे तो न्यूमेरोलॉजी धंधा चलाएगी उनका। मेहनत तो करनी पड़ेगी, कर्मा तो करना ही पड़ेगा, कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। हाँ ये ज़रूर है कि हम लोग आपको थोड़ी सी हेल्प कर देते हैं कि चलो भाई ठीक है, आपका नेम अलाइन कर दिया, आपके बिज़नेस के नेम को अलाइन कर दिया, आपके साइन बोर्ड्स के कौन से कलर्स होने चाहिए उनको देख लिया, आपके मोबाइल के नंबर के टोटल्स कौन से हैं उनको देख लिया, आपको कौन से बैंक अकाउंट्स में या कौन से बैंक में आपको अपना अकाउंट खोलना चाहिए वो बता दिया आपको। सर ये गाइडेंस दे सकते हैं, डायरेक्शन दे सकते हो, डायरेक्शन दे सकता हूँ मैं आपको, एक पाथ बता सकता हूँ, चलना तो सर आपको ही है। आप ये सोचो कि नहीं साहब हम तो चले गए हरकिशन के पास में, अब हरकिशन ही चलाएगा हमारा धंधा, सर मैं नहीं चला सकता, मैं नहीं चला सकता। तो आप खुद ही करोगे, मेहनत तो आपको खुद ही करनी पड़ेगी। मैं मेरे बिजनेस को चला सकता हूँ क्योंकि मैं उसमें मेहनत कर सकता हूँ, मैं किसी और के बिजनेस को नेम करेक्ट करके थोड़ी चला सकता हूँ, वो तो उसको खुद ही चलाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, मेहनत करनी। हाँ किस्मत उसका साथ देगी। हाँ कोई जने आते हैं वो रॉन्ग प्रोफेशन के अंदर होते हैं, तो मैं उनको बता देता हूँ सर आप डेंजर जोन में हो, जितना जल्दी होता है निकल जाओ यहाँ से, इस बिज़नेस को अडॉप्ट कर लो। मैं बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ आपको, मैं KFC नाम सुना होगा सब, आपने भी सुना होगा KFC का नाम। आपको पता है KFC के ओनर पहले क्या करते थे? नहीं पता? वो ट्रेन के अंदर टिकट चेकर का काम करते थे। उन्होंने पूरी लाइफ वही जॉब करी, रिटायरमेंट लिया, रिटायर हुआ होगा इंसान 60 के आसपास रिटायरमेंट लिया। रिटायरमेंट लेने के बाद उन्होंने घर के बाहर एक छोटा सा, क्योंकि उनको चिकन बनाने का बहुत शौक था, तो ये हमको क्या बताता है, वो इंसान पूरी ज़िंदगी रॉन्ग प्रोफेशन के अंदर था। जैसे ही वो अपने राइट प्रोफेशन के अंदर आया, रेस्टोरेंट बिजनेस के अंदर आया, आज पूरे वर्ल्ड में उसके चेन ऑफ स्टोर्स हैं, क्या पैसा कमाया उसने। अब यही चीज़ उसको अगर अपनी लाइफ के 20 ईयर्स में 30 ईयर्स में पता चल जाती तो सर आज वो कहाँ होते। तो यही है सर, सही वक्त पे सही चीज़ पता चल जाए और आपने उसको अडॉप्ट कर लिया तो मतलब आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी।